Send button. हे गाइस एंड Double एवरीवन, tap to कैसे हैं activate. आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे थ्योरी पार्ट 3.2.2 का। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है WCG 2.1 में सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें थर्ड प्रिंसिपल से अंडरस्टैंडिंग, उसकी भी एक गाइडलाइन रीडेबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेडिक्टेबल जिसका हमने एक सक्सेस क्राइटेरिया ऑन इनपुट कंप्लीट कर लिया 3.2.1। वो क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट when the page element receive focus, its not result should be substantial. Its not result in the substantial change to the page, spawning of pop-up window, additional additional change of keyboard could confuse and disorient the user। यही तो कहता है, ठीक है ना। तो अब जो हम बात करने वाले हैं 3.2.2 की, दैट इज ऑन फोकस। इसमें क्या है ऑन फोकस में कि व्हेन यूजर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स व्हेन क्या यूजर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, it does not result substantial in substantial change to the page, spawning pop-up window and additional change of keyboard. It could confuse and disorient the user unless user inform the head of time। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र कोई अपनी किसी फॉर्म में या किसी वेब फॉर्म में कहीं भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन, अभी तक तो वेब पेज की बात थी, अब बात हो रही फॉर्म की। यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो क्या होना चाहिए कि रिजल्ट सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। अचानक से कोई सब्सटेंशियल चेंज होगा या फिर स्पॉनिंग ऑफ पॉपअप विंडो, यानी कोई स्पॉनिंग पॉपअप होगा विंडो का, या कोई कीबोर्ड सपोर्ट का कोई भी एडिशनल चेंज होगा, तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वो अचानक चेंज जो है वो यूज़र को कंफ्यूज कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूज़र को उसी टाइम किसी भी मैसेज या नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करना है। समझ में आई बात समझ में आई कि मतलब कहने का मतलब है यूज़र इन व्हेन यूज़र इंटरेक्ट इन व्हेन यूज़र इंटरेक्ट इन when user interact elements with the इंटरेक्ट एलिमेंट्स, तो वो फॉर्म के भी हो सकते हैं, वेब पेज, दोनों का है। व्हेन यूजर इंटरेक्ट द एलिमेंट्स, तो चाहे कोई फॉर्म है, वेब पेज है, तो इट डज नॉट रिजल्ट in a substantial change to the page, spawning of pop-up window and additional keyboard change could confuse and disorient the user unless the user inform the head of the time। यानी हेड ऑफ द टाइम यानी उसी टाइम यूजर को पहले इन्फॉर्म करना है अगर कोई चेंज होता है, चाहे वो स्पॉनिंग ऑफ पॉपअप का है, विंडो पॉपअप का, या फिर वो कीबोर्ड का कोई चेंज है, या फिर कोई सब्सटेंशियल चेंज हुआ है पेज पर। क्योंकि अगर यू इंटरेक्ट द बिकॉज यूजर इन इफ इंटरेक्टिंग यूज वेब एलिमेंट्स, तो उसको कोई अगर उसका कोई चेंज है तो क्या होगा, अगर वो जैसा वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है यूजर, मतलब जो भी वो ऑपरेटिंग कर रहा है, तो अगर वो वैसा फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, चेंज क्या करेगा, किसी भी यूजर को कंफ्यूज करेगा, कोई भी यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो यही कहता है हमारा 3.2.2। ये इसका थ्योरी पार्ट था, मैं प्रैक्टिकल आपको कल करवाऊंगी ठीक है। तो हम 3.2.2 का प्रैक्टिकल भी करेंगे कल, पर वही सेम चीजें, बस ये कि वो मैं आपको जरा डेस्कटॉप से बताऊंगी, ठीक। वही अब मैंने कई जगह करवाया भी है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरनेट से पढ़ो, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।